हेलो मंचकिंस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो माय नेम इज ओशन, योर वेरी ओन इंग्लिश मास्टर टीचर। और बच्चा बाटी, आज हम आपके साथ बैठकर डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप भी उन बच्चों में से हो जिनका इंग्लिश का पेपर कभी टाइम पर पूरा नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश का पेपर बहुत लेंदी लगता है आपको, सो आपको इन टिप्स को और इस तरीके से अपने पेपर में टाइम को डिवाइड करना चाहिए। आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम लेना चाहिए। उसके अलावा आपको राइटिंग सेक्शन में कितना टाइम स्पेंड करना है, रीडिंग सेक्शन में कितना टाइम स्पेंड करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन दिस वन वीडियो एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आपने इस वीडियो में दिए गए टिप्स कॉल टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करा तो ना ही सिर्फ आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट होगा, बल्कि आप उसे अच्छे तरीके से भी कंप्लीट कर पाएंगे एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट कि आपका पेपर उसमें मार्क्स अच्छे आए। तो बच्चा बाटी, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट यू कैन गेट रिमाइंडर्स अबाउट सच अमेजिंग वीडियोस। ऑल राइट देन, विदाउट एनी फर्दर अडू, सबसे पहले हम कुछ टिप्स डिस्कस करते हैं, समथिंग दैट कैन हेल्प यू विद योर रीडिंग टाइम एंड द रेस्ट ऑफ दोस 3 hours एज वेल। एज यू गाइज नो कि जो आपका इंग्लिश का पेपर है ना, वो 3 घंटे का होता है, ठीक है। और वो 3 घंटे जो होते हैं राइटिंग टाइम होते हैं, बट उससे पहले आपको मिलते हैं 15 मिनट, ठीक है। वो 15 मिनट होते हैं आपके लिए सिर्फ रीड करने के लिए, ताकि आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज कर सको। तो अगर देखा जाए तो आपके पास 3 घंटे नहीं बल्कि 3 घंटे और 15 मिनट है अपने इंग्लिश के पेपर को करने के लिए, विच शुड बी सफिशिएंट फॉर यू। बट स्टिल बहुत बच्चों का पेपर छूट जाता है। अब क्यों छूट जाता है? क्योंकि वो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते, और वही आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं भाई रीडिंग टाइम से, कि हमको रीडिंग टाइम को अच्छे से कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। तो रीडिंग टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है, आपको 3 चीजें करनी है रीडिंग टाइम में। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिए हुए क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। हाँ जी, कॉम्प्रिहेंशन को नहीं, सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, ताकि जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़े तो आपको पता हो ऑलरेडी क्वेश्चंस का, एंड आप उसी अप्रोच से उस कॉम्प्रिहेंशन को स्टडी करें। उसके अलावा आपको मेक श्योर कर लेना है कि आप अपनी इंटरनल चॉइसेस क्लियर कर लें कि आपको कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, राइटिंग सेक्शन में आप क्या अटेम्प्ट करना चाहते हैं। एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर फॉर यू। उसके अलावा भाई, यू नीड टू मेक अ नोट ऑफ ऑल द डिफिकल्ट एंड इजी क्वेश्चंस गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर। नाउ आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ टीचर्स, दे डू नॉट अलाउ कि आप अपने रीडिंग टाइम में क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ भी लिखो। तो आपको एक मेंटल नोट बनाना पड़ेगा कि हाँ, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत डिफिकल्ट है और उनको आपको लेटर स्टेज पे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करोगे तो सारा का सारा टाइम वहीं पर चला जाएगा। सो 15 मिनट में क्या क्या करना है, सबको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना है, खास करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। दूसरी चीज, आपको अपनी इंटरनल चॉइस को अच्छे से क्लियर कर लेना है, एंड यू नीड टू टेक अ नोट ऑफ कि कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इजी हैं और कौन से क्वेश्चंस आपके लिए डिफिकल्ट है। उसके बाद जो आपका ये 3 घंटे का टाइम आता है ना, उसे आपको कैसे डिवाइड करना है, चलिए अब वो डिस्कस करते हैं। तो भाई, आपके पास सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है लिटरेचर सेक्शन से, ठीक है। क्यों? क्योंकि लिटरेचर सेक्शन जो है वो सारे के सारे पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है ऑफ 40 मार्क्स। और क्योंकि आपके पास लिटरेचर को पढ़ने के लिए एनसीईआरटी ऑलरेडी है, तो आपको ऑलरेडी आइडिया है कि उन क्वेश्चंस को कैसे लिखना है। तो इसमें आपको कम टाइम लगेगा, सोचने का टाइम आपका कम होगा बेसिकली। तो लिटरेचर सेक्शन को आपको देने हैं ओवरऑल 70 मिनट। हाँ जी, वो शाहरुख खान वाले ही 70 मिनट हैं आपके पास सिर्फ, ठीक है। वो 70 मिनट को भी आपको कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। आपके पास 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे करने के लिए, तो उनके लिए आपको लेने हैं मैक्सिमम 10 मिनट्स। देखो, 5 मिनट आपको एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में देने हैं। सारे जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं, 1 मार्कर्स, ट्रू फॉल्स, आपके एमसीक्यू टाइप। तो 5 मिनट मोर देन इनफ है, ठीक है, फॉर ईच एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जिनको आपको देने हैं 30 मिनट्स, अगेन 5 मिनट ईच। तो मतलब आपके पास इसके लिए भी काफी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हमने दिया है।
उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपके पास होते हैं 2, तो उसके लिए आपको देने हैं 20 मिनट, यानी 10 मिनट्स पर लॉन्ग क्वेश्चन, विच इज अगेन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू थिंक एंड देन राइट योर आंसर्स। और इसके बाद भी आपके पास एक्स्ट्रा 10 मिनट्स बच जाते हैं। सो अगर इन केस आपके पास कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, आपको उसको थोड़ा ज्यादा थिंकिंग टाइम देना पड़ रहा है, तो 10 मिनट आप वहां पर भी लगा सकते हैं। तो इससे आपका हो जाएगा लिटरेचर सेक्शन सबसे पहले सॉर्टेड। उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रामर सेक्शन को आपको मैक्सिमम बोल रही हूं कि 20 मिनट देने, उससे ऊपर आपको 1 मिनट नहीं देना है, क्योंकि 20 मिनट देने के बाद भी आप हर क्वेश्चन को 2 मिनट दे रहे हो, विच आर वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, राइट। वो आपके टिक द करेक्ट आंसर टाइप है, वन वर्ड टाइप है, आपके वन लाइनर्स टाइप है, तो आपको इससे ऊपर तो ग्रामर सेक्शन में लगाने ही नहीं है। 20 मिनट्स फॉर ग्रामर सेक्शन एंड 70 मिनट्स फॉर योर लिटरेचर सेक्शन। अब ग्रामर और लिटरेचर सेक्शन को पूरा करने के बाद आ जाइए राइटिंग सेक्शन पर, जिसमें आपको बहुत ज्यादा सोचने का टाइम चाहिए होता है। दिस इज द क्वेश्चन जहां पर आपको सबसे ज्यादा सोचने का टाइम लगता है। तो इसमें आपको मैक्सिमम देने हैं 30 मिनट्स, यानी कि अगेन 10 मिनट्स पर क्वेश्चन। हमने यहाँ पर 15 गलती से लिख दिया, 10 मिनट्स देने हैं आपको पर क्वेश्चन, जहां पे आपके पास 10 मिनट्स भी क्यों 15 मिनट्स चाहिए होंगे ना आपको, क्योंकि 2 ही तो क्वेश्चंस होते हैं। यस, तो 15 मिनट्स अगेन 15 मिनट्स आपको पर क्वेश्चन के लिए लगेंगे, जहां पे आपको आराम से सोचने का भी टाइम और लिखने का भी टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई आपने देखा सबसे पहले हमने क्या करा, लिटरेचर सेक्शन, फिर हम गए ग्रामर की तरफ, और अब हम आ गए राइटिंग सेक्शन की तरफ। तो अब ये तीनों सेक्शंस हमारे पूरे हो चुके हैं अच्छे से, आराम से हम इन्हें सोच समझ कर लिख रहे हैं। लास्ट में आपको करना है रीडिंग सेक्शन टूवर्ड्स द वेरी एंड, और रीडिंग सेक्शन को आपको मैक्सिमम देने हैं 40 मिनट, इससे ऊपर आप नहीं देंगे। और 40 मिनट में 20 मिनट आप पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दे रहे हैं, 20 मिनट से ऊपर नहीं देंगे। आप ऑलरेडी क्वेश्चंस को थरली रीडिंग टाइम में पढ़ चुके हैं, तो अगर आप चाहो, ठीक है, तो 20 मिनट से आप 5-10 मिनट लगा के अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपका पैसेज है उसे अच्छे से पढ़ सकते हो, और उसके बाद बचे हुए 10 मिनट में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देकर चल रहे हो। आप अगर ये सब भी करोगे ना, और इसी तरीके से जिस तरीके से मैं बोल रही हूं, तो उसके बाद भी देखना बेटा आपके पास बचेंगे 20 मिनट, और ये 20 मिनट है आपके रिवीजन टाइम के लिए, और ये रिवीजन बहुत ज्यादा नेसेसरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो पेपर करते हैं और बिना रिवाइज करे ही अपना पेपर सबमिट कर देते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। बेटा रिवीजन जरूर करना है, और रिवीजन करते हुए मेक श्योर करना है कि आप हर आंसर को अच्छे से पढ़े, ताकि आपकी जो भी सिली मिस्टेक्स हैं वो आपके हाथ लग जाए, और आपके जो मार्क्स हैं वो कट जाते वो आप बचा सको, राइट। तो इस तरीके से आपको अपने 3 आवर्स को डिवाइड करना है, ठीक है, जहां पे आप अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट भी कर पाओ, उसे रिवाइज भी कर पाओ। Alright guys, so that's it. ठीक है, that was the entire strategy and I hope you find it helpful. And बच्चा पार्टी, अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के BTS रिमाइंडर्स और नोट्स चाहिए, तो ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज ज्वाइन आवर कम्युनिटी ओवर देयर, एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल इफ एनी ऑफ यू वुड लाइक टू रीच आउट टू मी पर्सनली, दिस इज वेयर यू कैन फाइंड मी। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, इंग्लिश का एक एडिशनल शॉर्ट्स चैनल भी है, वेयर एवरी वीक आई पुट अप शॉर्ट्स टू हेल्प यू विद द ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ऑल्सो वहां पे अब हमने सीरीज स्टार्ट करी है, जहां पे एवरी वीक वी आर कवरिंग योर चैप्टर्स एंड पोम्स इन जस्ट 60 seconds. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी जल्दी जाके उस चैनल को भी चेकआउट करिए। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट डन येट। सो बाय बाय गाइस, हास्ता ला विस्ता, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।